दोस्तों PS5 का इंतजार बड़े ही बेसब्री से किया जा रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन दिलवालों की दिल्ली के एक लड़के ने अपना दिमाग चला के PS5 का ट्रेडमार्क अपने नाम पर 1 साल पहले ही करवा लिया था। उसको पता था PS5 लॉन्च होने वाला है और उसने ट्रेडमार्क अपने नाम पर करवा लिया, जिसके बाद में सोनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इसको लॉन्च करने के लिए इंडिया के अंदर, जहाँ पर चल रहा है थोड़ा बहुत डिस्प्यूट इसके ऊपर, जहाँ पर उन्होंने एक इमेज सामने शो कर दी है कि कितने रुपए का पड़ेगा अलग अलग करेंसी के अंदर, जहाँ पर US डॉलर दिखाया है, पाउंड दिखाया है, यूरो दिखाया है और इंडियन करेंसी रुपीस भी दिखाई है, जहाँ पर PS5 डिजिटल एडिशन करीबन 40,000 रुपए का पड़ेगा, जिसके अंदर सिर्फ आप गेम डाउनलोड कर ही खेल सकते हो। लेकिन नॉर्मल PS5 जिसके अंदर आप गेम डाउनलोड करके भी खेल सकते हो और इसी के साथ साथ फिजिकल कॉपी लेके भी खेल सकते हो, वो पड़ेगा आपको 50,000 रुपए का। और यही ज़्यादातर लोग लेते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि महंगी गेम एक बार आपने खरीद ली, खेल ली, उसके बाद में आप उसको बेच सकते हो, जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यहीं पर PS5 का यूज़र इंटरफेस भी अनवील किया गया है, जो कि कुछ इस तरीके का, कई सारे नए नए फीचर इसमें दिखाए गए हैं और किस तरीके से यूज़र इंटरफेस इसका काम करता है उसको अनवील किया गया था IGN के ऊपर, जहाँ पर ये कुछ इस तरीके का। हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं दिखाऊंगा मैं, वो आप पूरी की पूरी IGN के ऊपर देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दोस्तों, लाई डिटेक्शन टेस्ट एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर यह पता लगाया जाता है कि ये सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मतलब इसके बयान में कितनी ज्यादा सच्चाई है, जहां पर कई सारी चीजें मॉनिटर की जाती है इंसानी शरीर की, कि इसकी हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है, क्या वो नॉर्मल रह रही है, अगर ये झूठ बोल रहा है, क्या ये नर्वस हो रहा है, क्या पसीने आ रहे हैं, क्या आंखों को भी देखा जाता है और कई सारी चीजें देखी जाती हैं कि मतलब क्या हाव भाव हैं इसके उस वक्त में जब ये बयान दे रहा है, जहां पर दुनिया की कई सारी कंट्रीज के अंदर इसको यूज भी किया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टमाउथ की स्टडी के अंदर यह पाया गया है कि FBI और ब्रिटिश पुलिस जो लाई डिटेक्शन टेक्निक का यूज करती है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इनके हिसाब से कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज वो बिल्कुल सच बोल रहा है उसको झूठ में भी बता देती है मशीन, क्योंकि ऐसा वो मॉनिटर करती है, ऐसा एनालाइज करती है कि नहीं ये सही बात नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं। उनकी टेक्निक इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ऐसा इनका मानना है। दोस्तों, माइक्रोमैक्स एक ऐसी ब्रांड थी जो कि बजट सेगमेंट में एक वक्त में इंडिया के अंदर राज करती थी, लेकिन एकदम से ही शाओमी आया, उसने इतने अच्छे हार्डवेयर देने शुरू कर दिए कम प्राइजेस में कि माइक्रोमैक्स वहां से चल नहीं पाई। लेकिन अब ये दोबारा से इंडिया की मार्केट में आने वाली है, जहां पर इनकी सब ब्रांड आएगी जो है IN। यहां पर ये IN इंडिया को ही लेके बनाया गया है, जहां पर ये 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर और 20 लाख फोन पर मंथ बनाएंगे और यहीं पर 10,000 आउटलेट होंगे इनके ऑल ओवर इंडिया के अंदर और 1,000 सर्विस सेंटर होंगे। सो ये पूरा का पूरा प्लान कर चुके हैं कि किस तरीके से अब हमें आगे बढ़ना है और बीट करना है इन चाइनीज कंपनियों को, जिन्होंने यहाँ पर अपने पांव जमा रखे हैं। लेकिन एक ही बात कहूँगा, हार्डवेयर अच्छा देना और प्राइस इतना एग्रेसिव रखना कि ये टिक ही ना पाए और फिर बस मजे करेंगे दोनों मिलके। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी सोच रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने का, तो शायद उनके लिए यही सही मौका है, जहां पर अगर वो दिल्ली के अंदर रहते हैं तो वो दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो नई पॉलिसी अनाउंस करी है दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसका सही फायदा उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो भी रोड टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा। लेकिन इसकी एक लिमिट है, जहां पर 2 व्हीलर्स के लिए है कि 2 लाख लोग जो खरीदेंगे उन पर नहीं लगेगा, मतलब शुरू के 2 लाख। उसके बाद में आता है 5,000 कमर्शियल 4 व्हीलर जो शुरू में खरीद लेंगे उनके लिए भी कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा और 20,000 ऑटो रिक्शा जो खरीदेंगे उन पर भी कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा। और इसी के साथ साथ 500 बसेस जो खरीदेंगे पहले मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 20,000 आपको खरीदनी है, 5,000 खरीदनी है, मतलब जो 5,000 लोगों में आ जाएंगे जिन्होंने 4 व्हीलर खरीद लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो इस तरीके से। और इसी के साथ साथ 5,000 प्राइवेट 4 व्हीलर जो खरीदेंगे उन पर भी कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आप इन लोगों में शामिल हुए जो पहले ऐसे लोग होंगे तो उनको कोई रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा और शायद इसका कोई भी फायदा उठा सकता है जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है दिल्ली के अंदर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि टेस्ला कंपनी के अंदर एक बहुत ही कमाल की पॉलिसी हुआ करती है जिसको कहा जाता है 7 डे रिटर्न पॉलिसी, जहां पर आप 7 दिन तक गाड़ी चलाओ, आपको पसंद नहीं आए आप वापिस कर जाओ, मतलब शादी पार्टियों में घूम के वापस कर दो, लेकिन उसी कंडीशन में होनी चाहिए कार। ये इनकी पॉलिसी होती है कई कंट्रीज के अंदर। लेकिन अब इसी पॉलिसीज का जब लोग फायदा उठाना चालू कर रहे हैं तो इन्होंने कहा है कि हम इस पॉलिसीज को अब बहुत ही जल्द खत्म करने वाले हैं। अबे इंडिया में तो आने देते यूज करके फिर
ये आ रहे ओके। पर दोस्तों नासा के मून मिशन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जो कि 2024 को होने वाला है, जहां पर 4G नेटवर्क का भी सेटअप किया जाएगा मून के ऊपर, जिसके लिए नासा ने नोकिया से मदद लिया। हालांकि मदद नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन दोनों के बीच में। टोटल ये मिशन करीबन 370 मिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें से नोकिया को मिलेंगे करीबन 14.1 मिलियन यूएस डॉलर, जहां पर नोकिया ने पार्टनरशिप करी है वोडाफोन के साथ में 2018 में इस प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर वो 4G का सोल्यूशन देंगे मून के ऊपर। ऐसा होगा कि प्रोब के ऊपर ही कुछ ऐसा सेटअप कर दिया जाएगा जो कि ऑर्बिट करता रहेगा मून को, जहां पर 4G नेटवर्क इनको मिलता रहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2028 तक मून पर ऐसा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जिससे कि वो वहां पर रह भी पाए। मतलब जो भी वो बनाने वाले हैं वहां पर तंबू बम्बू जो भी लगाएंगे वो अपने हिसाब से, उस तरीके का कुछ प्लान है इनका 2028 तक का। दोस्तों आपके साथ में अक्सर ऐसा होता होगा कि आपको कोई गाना सुनना है, लेकिन उसके आप लिरिक्स भूल चुके और सर्च भी नहीं कर सकते। बस आपको उसकी ट्यून याद है कि ये ट्यून कुछ इस तरीके की होगी, लेकिन इसे सर्च कैसे करूँ? तो गूगल पे जाके अब आप ऐसा कर सकते हो, जहाँ पर गूगल पे आप बस वो ट्यून गा दो कि इस तरीके की ट्यून है, वी 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 मम वे अवी मलक। खैर मुझे तो याद है, मैं तो ढूंढ लूंगा बड़े आराम से। लेकिन अगर आपको याद नहीं है गाने के लिरिक्स, तो आप सिर्फ इसी तरीके से गुनगुना सकते हो और आपके लिए गूगल सर्च कर देगा उस गाने को, और आप फिर आराम से नाच गा सकते हो उसके ऊपर।